हेलो व्यूअर्स। ईद के इस ख़ास मौके पर पूरे देशवासियों को रज़ा होम्योपैथी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्तों, आज ईद का ख़ास दिन है। पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। ईद हमारे भाईचारे के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छा त्यौहार है। इसलिए रज़ा होम्योपैथी की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ईद मुबारक। तो दोस्तों, ईद के दिन मैंने सोचा कि कुछ ज़रूरी टिप्स आप लोगों को बताऊं जिससे आप हेल्दी रहें, और कुछ ख़ास दवाओं भी बताऊंगा जिससे आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ईद के दिन आमतौर पर 1 महीने के बाद रोज़ा या उपवास रखने के बाद लोग अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, और 1 महीने के बाद आमतौर पर शरीर कमज़ोर हो जाता है, पेट भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसी के ऊपर मैंने सोचा कि कुछ दवाएं जो ज़रूरी हो वो बताता हूँ। तो अगर आप उपवास रखते हैं काफ़ी दिनों से, या रोज़ा 1 महीने के रखने के बाद अगर आपके शरीर में कमज़ोरी आ रही है, थकावट आ रही है या चक्कर आता है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही ख़ास दवा है कालीफॉस। कालीफॉस 6 बाइकेमिक टैबलेट है। इस टैबलेट को आप 4 टैबलेट 3 बार लें। बच्चों को और कमज़ोरी हो तो 2 टैबलेट 3 बार। कालीफॉस का ख़ास सिम्टम ये है कि इसमें सल्फेट की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है, नर्व वीकनेस आ जाती है, हाथ पैरों में सुनपन आने लगता है या हाथ पैर कांपने लगते हैं, चक्कर आता है, और पेशेंट को चलने में थकावट लगती है, लगता है गिर जाएंगे। अगर ये सब सिम्टम है बहुत ज़्यादा, या हल्के फुल्के सिम्टम भी हैं, अगर आपको सोने के बाद हाथ पैर सुन्न हो जा रहा है, या चलने में आपको चक्कर आ रहा है, या हाथ पैर कांप रहा है, या कमज़ोरी है, और ये उपवास के बाद या रोज़े के बाद अगर ये सिम्टम आ रहे हैं, तो कालीफॉस इसके लिए बेहतरीन दवा है। कालीफॉस 6 टैबलेट 4 टैबलेट 3 बार लें। इसी तरह अगर आपको पेट की शिकायत हो जाती है, पेट आपका कमज़ोर है, गैस की शिकायत हो रही है, पेट ख़राब हो जाता है, पेट साफ़ नहीं होता, कब्ज़ हो जाता है, या लूज़ मोशन हो जाता है, या सीने में जलन है, गैस है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, तो उसके लिए 2 दवाएं आप ज़रूर इस्तेमाल करें, नसवोमिका 6 और कार्बोवेट 6। ये दोनों दवाओं को आप आधे आधे घंटे पे 2 बार लें, खाने से पहले लें। नसवोमिका 6 और कार्बोवेट 6, और खाने के बाद अगर ज़रूरत हो तो 1 बार और ले लें। तो इससे आपको देखेंगे कि गैस में भी बहुत आराम मिलेगा। अगर आप रात भर जागते हैं, कि जागने की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, शरीर थका लगता है, पेट ख़राब हो रहा है, गैस हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो नसवोमिका बेहतरीन दवा है। इसी तरह अगर सीने में जलन है, डकार आ रही है, तो कार्बोवेट 6 है। इसलिए इन दोनों दवाओं को साथ ही चलाएं तो कोई हर्ज नहीं है, इससे बहुत आराम मिलेगा। जो बॉडी में वीकनेस आ रही है, थकावट या नींद पूरी नहीं होने की वजह से, तो उसमें नसवोमिका भी करेगी, और गैस हो रही है तो कार्बोवेट। दोनों दवाएं गैस में भी काम करती हैं, और कमज़ोरी में भी, और पेट ख़राब में। तो इसलिए दोनों दवाओं को साथ लें, सुबह शाम करके 1-2 बार लेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसी तरह जो बच्चे हैं, जो बच्चों को भूख नहीं लग रही है, कमज़ोरी आ रही है पेट की ख़राबी की वजह से, अगर उनको भूख नहीं लगती, पेट साफ़ नहीं होता, या गैस होती है, या पेट की प्रॉब्लम है, तो अल्फ़ा क्यू बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, जो दुबले पतले हैं, जो कमज़ोर हैं, और जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उनको अल्फ़ा क्यू, इसको आधे कप पानी में, बच्चे हैं तो 10 बूंद, बड़े हैं तो 20 बूंद, खाने से पहले आप इसको 3 बार दें। इससे क्या होगा कि बच्चों की भूख बढ़ेगी, जो बच्चों के जो मसल्स है वो ग्रोथ होगा, वेट बढ़ेगा, और भूख अच्छी लगेगी, और पेट सही रहेगा। इसी तरह बड़ों में अगर नर्व वीकनेस है, नसों की कमज़ोरी है, और वो लोग जिनका वेट ज़्यादा है, वो ये कहते हैं कि कमज़ोरी तो आ रही है, अगर कमज़ोरी ताकत के लिए दवा लूँगा तो वेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आप इसके लिए एविना सेटाइवा क्यू जो है, नसों की कमज़ोरी वीकनेस के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर आपका दिमाग कमज़ोर हो रहा है, थकावट हो रही है, चलने फिरने में चक्कर आता है, कमज़ोरी लगती है, हाथ पैर कांपते हैं,
भूख नहीं लगती है और आपको वेट ज़्यादा है तो इसमें आप एविना सेटाइवा है। एविना सेटाइवा आपका वेट को बढ़ने नहीं देगी और आपके अंदर कमज़ोरी जो है उसको दूर करेगी और आपकी नसों में जो वीकनेस आ रही है उसको दूर करेगी। तो इसको भी आप खाने से पहले 20-20 बूंद 3 बार लें, बच्चे हो तो 10-10 बूंद 3 बार लें। अल्फ़ा अगर जो दुबले हैं उनको दी जाती है, एविना जो सेटाइवा जो हेल्दी है लेकिन उनको वीकनेस है तो एविना सेटाइवा दें। तो ये दवाएं हैं, इन दवाओं को ज़रूर फॉलो करें, ईद को एंजॉय करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे चैट बॉक्स में कमेंट कर से मुझसे पूछ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।